लिविंग रूम एक ऐसी जगह जो पूरे घर में सबसे ज्यादा यूज होती है। रिलेटिव से लेकर नेबर, कोई आपका पूरा घर देखे या ना देखे, लिविंग रूम तो जरूर देखेंगे। बाकी लोगों का छोड़ो, आप खुद भी एक क्वालिटी फैमिली टाइम इसी एरिया में स्पेंड करते हैं। अगर बजट लिमिटेड है तो आप घर के बाकी एरिया में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, पर लिविंग रूम में कभी नहीं। मैं आपको बताती हूँ लिविंग रूम डिजाइन करते वक्त कौन सी बातों का ध्यान रखना है। मैं हूँ आपकी अपनी इंटीरियर डिजाइनर। लिविंग रूम का लेआउट, फर्नीचर, सीलिंग, पैनलिंग, कलर्स, डेकोर और सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट, सबके बारे में बात करते हैं। मिलते हैं इंट्रो के बाद। अरे इंट्रो चलाओ भाई। इंटीरियर डिजाइन में सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शनल प्लानिंग। अब कितना भी अच्छा एम्बियंस क्रिएट कर दो, पर अगर प्लानिंग सही नहीं है तो वो स्पेस कभी अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। मैं आपको बताती हूँ कि लिविंग रूम में आपको कौन से फर्नीचर सिलेक्ट करने हैं और उसे कैसे प्लेस करना है। वैसे तो लिविंग रूम में लिमिटेड फर्नीचर पीसेस होते हैं, जैसे कि सोफा, सेंटर टेबल और टीवी यूनिट। अगर लिविंग रूम बड़ा है तो कंसोल यूनिट और बुक शेल्फ भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, प्लानिंग क्या होता है और कैसे कर सकते हैं? अगर आपके घर में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लिविंग स्पेस सेपरेट है तो आपका फंक्शन उसके अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाता है। आई नो आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल लिविंग क्या होता है पता होगा, पर फिर भी मैं क्विकली समझा देती हूँ। अगर खुद से घर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो तो ये आपको काम आएगा। फॉर्मल लिविंग यानी घर का वो हिस्सा जो गेस्ट के लिए यूज होता है, और इनफॉर्मल लिविंग यानी कि फैमिली लिविंग रूम, जो सिर्फ घर के लोगों के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस होती है। एक सेमी ओपन पार्टीशन से, ग्लास या वॉल से आप ये दोनों एरियाज को सेपरेट कर सकते हैं। अगर सिंगल लिविंग स्पेस है तो उसको मल्टी फंक्शनल वे से प्लान करना पड़ेगा। एक बेसिक सिटिंग कैलकुलेशन करते हैं। उसके लिए घर में रहने वाले फैमिली मेंबर्स कितने हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट आपके यहाँ गेस्ट कितने फ्रिक्वेंटली आते हैं और एवरेज कितने लोग आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ सिटिंग डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपके घर पे 15 लोगों का गैदरिंग साल में 1 या 2 बार होता है तो उसके लिए लिविंग स्पेस में बहुत सारा सिटिंग अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं। गेस्ट 2 बार आएंगे, बट ड्यू टू एक्सेसिव फर्नीचर आपका पूरा लिविंग रूम एवरीडे क्राउडेड लगेगा। इससे अच्छा आप स्टैकेबल चेयर्स और डाइनिंग चेयर्स यूज कर लो जब ज्यादा गेस्ट आते हैं। ये तो हो गई गेस्ट की बात। अब बात करते हैं फैमिली मेंबर्स के यूसेज की। कुछ फैमिलीज है जो साथ में बैठ के टीवी देखते हैं, और कुछ लोग हैं जो लिविंग रूम में टीवी प्रेफर ही नहीं करते। अगर आप साथ में टीवी देख रहे हो तो आपको लेआउट कुछ ऐसे सेट करना पड़ेगा कि मेजर सेटिंग टीवी के सामने मिले। अगर आपका लिविंग रूम रेक्टेंगुलर है एंड टीवी के सामने आप ज्यादा सेटिंग सेट नहीं कर सकते हो तो आप लूज चेयर्स ऐड कर दे। एक चीज का ध्यान जरूर रखना कि लिविंग रूम में सिटिंग इंटरैक्टिव क्लस्टर फॉर्म में रखना, यानी कि जब सब साथ में बैठे तो एक दूसरे से आई कांटेक्ट कर सके। एक पर्सन को बैठने के लिए मिनिमम 2 फीट की स्पेस चाहिए। तो ये कंसिडर करके आपके टोटल फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग आप लिविंग रूम में सिटिंग प्लान करें। आपने सिटिंग कैलकुलेशन कर लिया, अब देखते हैं सोफा कैसे लेना है। अगर आपका रूम छोटा है तो सोफा के लेग्स ऐसे लेना जिसकी हाइट थोड़ी ज्यादा हो। इससे आपका फ्लोर स्पेस कंटिन्यू दिखेगा और आपका रूम बड़ा लगेगा। ऐसे रूम में आप कॉम्पैक्ट सोफा ले सकते हैं। यूजुअली स्टैंडर्ड सोफा डेप्थ होता है 30 इंचेस, पर अगर आपके पास ज्यादा स्पेस है तो आप 3 फीट डेप्थ का सोफा भी रख सकते हैं। अगर आपका लिविंग रूम बड़ा है एंड मल्टीपल सोफा रखने वाले हो तो ऐसे सेम स्टाइल के टिपिकल सोफा तो बिल्कुल मत रखना। उसकी जगह प्ले विद डिफरेंट डिजाइन्स, कलर्स और पैटर्न्स। अब डिफरेंट कलर्स के सोफा में कुशन कलर्स और पैटर्न से एक सिंक्रोनाइज्ड लुक क्रिएट कर सकते हैं। लोग थीम के हिसाब से लो हाइट सोफा प्लेस करते हैं, बट लिविंग रूम बहुत सारे डिफरेंट लोग यूज करने वाले हैं, तो बेटर टू गो विद स्टैंडर्ड 18 इंचेस हाइट। आप अपने रूम के स्पेस के अकॉर्डिंग एल सोफा, यू सोफा और पैरेलल सोफा प्लेसमेंट कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको कंटिन्यूअस सोफा रखना है। आप 3-3, 3-2, 3-1-1 या अपनी रिक्वायरमेंट और स्पेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट वेरिएशंस एक्सप्लोर कर सकते हो। सोफा की इतनी बात की है तो मैं क्विकली बता देती हूँ सोफा के मटेरियल्स के बारे में। आप लेदर, फैब्रिक, जूट या वेलवेट में से जो आपके लिए ड्यूरेबल हो और आसानी से क्लीन कर सके ऐसा मटेरियल सिलेक्ट करना। फंक्शनैलिटी और कंफर्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग सोफा सिलेक्ट करना चाहिए जो सबके लिए डिफरेंट हो सकती है। फॉर एन एग्जांपल, एक कपल है जो जॉब करते हैं, मोस्टली अकेले रहते हैं, ज्यादा गेस्ट नहीं आते, पर वो रोज रात को डिनर के बाद मूवीज या टीवी शोज देखते हैं, तो उनके लिए मैं सोफा कम बेड या रिक्लाइनर सजेस्ट करूंगी, उनके कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए। कोई फैमिली है जिनके पास बहुत सामान रहता है, उनके लिए स्टोरेज सोफा एक अच्छा ऑप्शन है, पर ये केस टू केस, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो आपकी नीड के अकॉर्डिंग सोफा बेड्स, रिक्लाइनर्स और स्टोरेज सोफा प्लान कर सकते हैं, बट अगेन
ध्यान रखना कि आपका लिविंग रूम ओवरक्राउडेड ना लगे। एक कॉमन सेंटर टेबल से अच्छा आप स्मॉल साइज के मल्टीपल टेबल्स रखिए जो गेस्ट को सर्व करने में बहुत कन्वीनियंट रहेंगे। और अगर ज्यादा गेस्ट आते हैं तो एक ऐसा सेंटर टेबल भी ले सकते हैं जिसके साथ स्टूल्स अकोमोडेट हो जाए। सोफा आपने प्लान कर लिया तो अब बात करते हैं टीवी यूनिट के बारे में। अगर आप लिविंग रूम में सोफा के सामने टीवी प्लान कर रहे हो तो ये है टीवी स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग सोफा एंड टीवी के बीच का स्टैंडर्ड डिस्टेंस। टेक द स्क्रीनशॉट। अब आप अपने लिविंग रूम के अकॉर्डिंग सोफा से टीवी यूनिट का डिस्टेंस चेक करके टीवी स्क्रीन का साइज डिसाइड कर दे। स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग आप अपना टीवी यूनिट डिजाइन कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन का स्टैंडर्ड हाइट है 42 इंचेस से 48 इंचेस फ्रॉम फ्लोर टू स्क्रीन सेंटर। ये है हमारे डिजाइन किए हुए कुछ टीवी यूनिट्स। अगर आप होम थिएटर स्पीकर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो उसके मॉडल्स पहले से सिलेक्ट कर लेना। उसके अकॉर्डिंग वायरिंग के साथ साथ वूफर और स्पीकर्स का प्लेसमेंट भी डिसाइड हो जाए। अगर प्ले स्टेशन या एक्सबॉक्स रखना है तो उसकी स्पेस भी टीवी यूनिट डिजाइन करते टाइम प्लान कर लेना। जैसे मैंने बताया आपका लिविंग रूम बड़ा है तो आप किसी वॉल पे कंसोल यूनिट ऐड कर सकते हैं। कंसोल यूनिट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए वॉल पर पेंटिंग, मिरर और क्लॉक ऐड कर दे। ये एक बात मैं हमेशा बताती हूँ और बार बार बताऊंगी, जब भी घर बनाओ उसे खुद के लिए बनाओ, लोगों का देखकर बिल्कुल नहीं। लोगों की लाइफस्टाइल और नीड आपसे बहुत अलग हो सकती है। जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट में लेदर सोफा दिया है तो आपको भी लेदर सोफा लेने की जरूरत नहीं। एज एन इंटीरियर डिजाइनर मैंने ये सोचा होगा कि क्लाइंट्स के छोटे बच्चे हैं, फैब्रिक सोफा दूंगी तो उस पर कुछ गिरकर खराब हो सकता है, लेदर सोफा इजीली क्लीन हो जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लेदर सोफा ज्यादा अच्छा होता है फैब्रिक की कंपैरिजन में। फैब्रिक की भी खुद की एक प्रीमियम फील होती है। अगर आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हो तो फैब्रिक या वेलवेट सोफा भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। आपके खुद के कंफर्ट और नीड के अकॉर्डिंग आपका घर डिजाइन होना चाहिए। चलो अब बात करते हैं लिविंग रूम सीलिंग और लाइटिंग के बारे में। लिविंग रूम का सीलिंग जितना सिंपल होगा उतना ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। प्लीज ऐसी डिजाइन और कलर्स वाली सीलिंग तो मत ही करवाना। आप बहुत मिनिमल ग्रू और वुडन एलिमेंट के साथ सीलिंग प्लान कर सकते हैं। एज आई ऑलवेज सेज, आपको 3 टाइप का लाइटिंग प्लान करना है, एरिया, मूड और टास्क लाइट। अब देखते हैं ये 3 टाइप के लाइट्स आप लिविंग रूम में कैसे प्लान कर सकते हैं। एक रेफरेंस से समझाती हूँ। इस लिविंग रूम में ये 4 एलईडी पैनल्स और ये COBs हो गई हमारी एरिया लाइट। मूड लाइटिंग के लिए वुडन सीलिंग में इनडायरेक्ट लाइट एंड सेंटर में एक शैंडिलियर प्लेस किया है। इस वॉल पर पेंटिंग और वॉल आर्ट आएगा, उसके लिए एक वॉल लाइट पॉइंट दिया है जो हो गई हमारी टास्क लाइट। यूजुअली एरिया लाइटिंग 6K और 4K इंटेंसिटी में प्रेफरेबल है। मूड और टास्क लाइट 3K रहेगी। सारे लाइट्स परचेस करने से पहले लाइट इंटेंसिटी पर्सनली चेक कर लेना कि आपको 6K पसंद है या 4K। मोस्टली आपने शैंडिलियर रूम के सेंटर में देखा होगा, पर आजकल अपार्टमेंट में फ्लोर हाइट कम होती है तो आप इस तरह कॉर्नर शैंडिलियर भी लगा सकते हैं। बस इतना जरूर देख लेना कि आप कॉर्नर शैंडिलियर के नीचे L शेप्ड सोफा मत रख देना। अगर आप टेक फ्रेंडली पर्सन है तो लिविंग रूम लाइटिंग में ऑटोमेशन जरूर करवाना। अब आप पूछोगे लिविंग रूम में क्या ऑटोमेशन करवाए? सबसे पहले तो मेन डोर पे डिजिटल डोर लॉक और वीडियो डोर बेल ऐड करवा दो। फिर लाइट्स में डिमिंग एंड ट्यूनिंग ऐड करिए एंड अपने एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए विंडो कर्टन्स मोटराइज कर दो। वैसे तो ऑटोमेशन में आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बहुत सारे फीचर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतने तो करवा ही देना। अब देखते हैं लिविंग रूम में स्विच बोर्ड्स कौन से लोकेशंस पर आएंगे। रूम में एंटर होते ही मेन कंट्रोलिंग स्विच बोर्ड आएगा जिसमें लाइट और फैन के सारे स्विचेस आ जाएंगे। अगर आप कोई फ्लोर स्टैंडिंग लैंप ऐड कर रहे हो तो उसका कंट्रोल भी इसी स्विच बोर्ड से आएगा। टीवी यूनिट में 3 स्विच बोर्ड्स आएंगे। 2 फीट हाइट पे कैबिनेट के अंदर जिसमें सिर्फ 3 प्लग आएंगे। दूसरा स्विच बोर्ड आएगा 3 फीट हाइट पर टीवी के पीछे जिसमें 2 प्लग्स रहेंगे। एंड तीसरा स्विच बोर्ड आएगा कैबिनेट के ऊपर 2.5 फीट हाइट पर जिसमें कैबिनेट के अंदर वाले प्लग्स का स्विच और टीवी के पीछे वाले प्लग का स्विच आ जाएगा। उसके अलावा ये स्विच बोर्ड में एक एक्स्ट्रा प्लग विद स्विच आएगा जो फोन या अदर गैजेट्स चार्ज करने के लिए यूज होगा। स्टैंडर्ड कलर रेशियो होता है 60, 30 और 10, जहां 60% है डोमिनेटिंग कलर, 30% सेकेंडरी कलर एंड 10% होता है एक्सेंट शेड। फिक्र मत करो, डिटेल में समझाती हूँ। टोटल स्पेस का 60% एरिया डोमिनेटिंग कलर में रहेगा, यानी फ्लोर, वॉल और सीलिंग में आप यूज कर सकते हो न्यूट्रल कलर्स जैसे कि ऑफ व्हाइट, आइवरी, बेज एंड लाइट ग्रे। बाकी 30% सेकेंडरी कलर्स में आप डोमिनेटिंग कलर्स के डार्कर शेड सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली फॉर सोफा,
फर्नीचर और कर्टन्स। लिविंग रूम में एक वॉल पे आप वॉल पैनलिंग करके सेकेंडरी कलर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, मटेरियल से लेके फिनिशेस तक आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद आराम से देख लेना। एंड रिमेनिंग 10% में आप हाई कॉन्ट्रास्ट कलर्स यूज कर सकते हो फॉर डेकोर आइटम्स, कुशंस एंड आर्म चेयर्स। लिविंग रूम के लिए परफेक्ट रग कैसे सिलेक्ट करें? फर्स्ट इज साइज। छोटा रग रूम को इनकम्प्लीट बना सकता है। एक रूल याद रखिए, रग हमेशा फर्नीचर के फ्रंट लेग्स पे होना चाहिए, सिर्फ सेंटर टेबल के नीचे बिल्कुल नहीं। आपके फर्नीचर प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आप स्क्वायर या रेक्टेंगल रग सिलेक्ट करें। सेकंड इज पैटर्न और कलर। लाइट कलर रग छोटे रूम्स को बड़ा और एरी दिखाता है, जबकि डार्क कलर रग कोजीनेस ऐड करता है। अगर आपका फर्नीचर सॉलिड कलर का है तो पैटर्न रग, और अगर आपका फर्नीचर पैटर्न है तो सॉलिड रग बेस्ट है। थर्ड है रग पैड। सेफ्टी और कंफर्ट के लिए रग पैड जरूर यूज करें। ये रग को स्लिप होने से रोकता है और एक्स्ट्रा कुशनिंग भी प्रोवाइड करता है। चलो अब बात करते हैं कर्टन्स के बारे में। लिविंग रूम में आप ये 4 टाइप के कर्टन्स यूज कर सकते हो। फर्स्ट इज ग्रोमेट कर्टन। ये सबसे पॉपुलर टाइप है। इसमें 2 टाइप्स के कर्टन्स आते हैं, आईलेट जिसमें रिंग होगी रॉड के लिए, और प्लीटेड जो ट्रैक्स पे हैंग होगा। 3 टाइप की कर्टन ऑपोसिटी में शेयर कर्टन लाइट को रूम में सबसे ज्यादा आने देता है और ब्लैक आउट लाइट को रूम में बिल्कुल नहीं आने देता। अगर शेयर कर्टन सिलेक्ट करना है तो गो विथ आवर सेकंड टाइप, डबल पैनल कर्टन्स। आउटर लेयर में ब्लैक आउट कर्टन आएगा और इनर लेयर में शेयर कर्टन। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसे यूज कर सकते हैं। थर्ड इज रोमन ब्लाइंड्स। ये लुक में एलिगेंट है एंड ब्लैक आउट का बेस्ट ऑप्शन है, पर एक ही प्रॉब्लम है, प्रिवेसी। ये कंप्लीटली ओपन रहेगा या क्लोज। हाफ ओपन रखने पर भी प्रिवेसी कॉम्प्रोमाइज होगी। एंड लास्ट इज रॉड पॉकेट कर्टन्स, जो थोड़े पुराने हो गए हैं पर आपकी रेंटेड प्रीमाइसेस है और ज्यादा खर्चा नहीं करना तो गो फॉर इट। अब ये कर्टन्स इंस्टॉल करते वक्त ये 3 चीजें जरूर याद रखना। कर्टन को विंडो के साइज से दोनों साइड 6 इंच ज्यादा लेना, तो जब भी आप कर्टन ओपन करो तो आपका व्यू ब्लॉक ना हो। अगर फुल ग्लेज विंडो है तो कर्टन को स्कर्टिंग की हाइट तक लेना, ताकि डेली मोपिंग के टाइम कर्टन खराब ना हो जाए। कर्टन को विंडो की हाइट से 10 इंच ज्यादा लेना। पूरा लिविंग रूम अच्छे से डिजाइन कर लिया, पर ये स्टेप मिस किया तो लाखों पैसे स्पेंड करने के बाद भी लिविंग रूम कुछ अधूरा सा दिखेगा। अगेन एग्जांपल से समझाती हूँ। ये वॉल कुछ इस तरह दिखती है, पर डेकोर पीसेस ऐड करने के बाद ये है फाइनल आउटकम। तो डेकोर आपके लिविंग रूम में बहुत मैटर करता है। आपके रूम के कलर्स और थीम को कॉम्प्लीमेंट करे ऐसे डेकोर पीसेस सिलेक्ट करना। Amazon पे कुछ बहुत अच्छे डेकोर पीसेस काफी लो कॉस्ट में मिल जाते हैं। ये वॉल पे दिख रहे कुछ डेकोर पीसेस भी Amazon से परचेस किए हैं। तो लिविंग रूम के लिए डेकोर आइटम्स जरूर लेना। प्लांट एक स्पेस में जान डाल देते हैं, जैसे कि ये वॉल पे हमने सेक्विलेंट एज ए डेकोर यूज किया है। ठीक वैसे ही आप छोटे बड़े प्लांट्स अपने लिविंग रूम में ऐड कर सकते हैं। एंड लास्ट इज वॉल पेंटिंग या वॉल आर्ट। ये आपके डिजाइन किए हुए लिविंग रूम में लग्जरी वाइब ऐड कर देगा, पर ध्यान रखना कि पेंटिंग आपकी वॉल पे ज्यादा छोटी या बहुत बड़ी ना दिखे। ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो या शॉप से परचेस कर रहे हो, इसे रिटर्नेबल बेसिस पर रखना, ताकि अगर आपके लिविंग रूम वॉल पे ये अच्छी ना लगे तो आप इसे चेंज करवा सको। याद है ना कलर थियरी? 10% एक्शन शेड्स वाले डेकोर आइटम्स या वॉल पेंटिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। स्टैंडर्ड लिविंग रूम की अप्रोक्स कॉस्ट स्टार्ट होती है 2500 रुपीज पर स्क्वायर फीट से। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैं कॉस्ट के बारे में क्यों ज्यादा नहीं बताती। इसका रीजन है कि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। आप टियर 1 सिटी में है या टियर 3 सिटी में, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सब बहुत वेरी करेगा। सबके घर के लिविंग रूम, बेडरूम, किचन की साइज डिफरेंट होती है, तो मेरे लिए एक जनरलाइज वे में कॉस्ट बताना मुश्किल है। मैं एक रेंज बता सकती हूँ, पर इंटीरियर डिजाइन में कोई अपर लिमिट होती ही नहीं है। 10 फीट बाय 16 फीट का लिविंग रूम 7 लाख में भी बन सकता है और 20 लाख में भी। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको कॉस्ट बताना नहीं चाहती, पर इंटीरियर डिजाइन में कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होती है। गुजराती में एक कहावत है, गोड़ नाखो एटलू गड़ियो थाय, मतलब कि जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा। कम पैसे में भी आपका लिविंग रूम बन सकता है, और ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्रीमियम मटेरियल्स और फिनिशेस तो है ही आपके लिविंग रूम को बेस्ट बनाने के लिए। अगर ये वीडियो ने आपका अपना लिविंग रूम डिजाइन करने में थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो आपकी अपनी इंटीरियर डिजाइनर को सब्सक्राइब जरूर कर देना। डू लाइक दिस वीडियो और कमेंट करना, क्योंकि हमारी पूरी टीम आपके कमेंट्स का वेट करती है। कीप डिजाइनिंग ब्यूटीफुल स्पेसेस एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।